हेलो एवरीवन। एक बार जो भी लाइव जुड़ा हुआ है एक बार कंफर्म कर दीजिए मेरी वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही है आप लोगों को। एक बार जो भी लाइव जुड़ा हुआ है कंफर्म कर दीजिए मेरी वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है आप। वॉइस क्लियर है? ओके। देखो कल हम लोग जीनर डायोड पढ़ रहे थे। जीनर डायोड का एक केस हमने पढ़ा था जब हमें जो रेजिस्टेंस है और जो इनपुट जो वोल्टेज है दोनों फिक्स दिए जाते हैं तो उस केस में किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो हम कर रहे थे। ये नेट सही आ रहा है क्या? इंटरनेट प्रॉपर आ रहा है? मेरे को ऐसा लग रहा है अटक रहा है। ये अगर नेटवर्क अटक जाए तो ये क्लास कंटिन्यू चलते रहने देना। मुझे ऐसा लग रहा है कि नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है, तो अगर कर भी जाए तो इसको चलते रहने देना, क्योंकि जब ये अपलोड होगा तो आपको पूरा पूरा दिखाई देगा जब आपके ऐप पर अपलोड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट तो नेक्स्ट केस में अब इसका जो सेकंड केस है, सेकंड केस में मैं ई आई को कर रहा हूँ फिक्स्ड। तो ई आई मतलब जो इनपुट वोल्टेज है अप्लाइड वोल्टेज है उसको मैं फिक्स कर रहा हूँ। जीनर डायोड की बात कर रहे हैं हम। एंड जो लोड रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस जिसको हम आर एल बोल रहे थे, उस आर एल को मैं क्या करा रहा हूँ, वेरी करा रहा हूँ, वेरिएबल आर एल। तो ये दूसरा केस है। पहला केस तो हमने सॉल्व कर लिया था, ये दूसरा केस है। तो सबसे पहले तो हमें बनाना पड़ेगा सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम तो उसका फिक्स ही है, तो सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। ये बन गया जेनर डायोड, और यहां से ये हो गया वेरिएबल रजिस्टर। तो इस पे इस तरह का मैंने निशान लगा दिया, इसका मतलब है जो लोड रेजिस्टेंस है वो वेरी कर रहा है। तो ये है आर और ये है आर एल। यहाँ पर है जीनर डायोड, जीनर डायोड की वोल्टेज है वी जेड, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, ये करंट का फ्लो कर रहा है, करंट हो गई आई, यहाँ पर करंट हो जाएगी आई एल, और यहाँ जो करंट आ जाएगा वो हो जाएगा आई जेड। ठीक है, यहाँ जो करंट आ जाएगा वो हो जाएगा आई जेड, और यहाँ पर जो वोल्टेज डेवलप होगा उसको हम कहेंगे ई नॉट। तो पहला स्टेप तो आपको क्या करना है, जो मैंने आपको बताया था फिक्स है, सबसे पहले आपको वी की वैल्यू निकालनी है, सो दैट आप ये कंपेयर कर पाओ कि जीनर डायोड ऑन स्टेट में या ऑफ स्टेट में है ना। तो स्टेप फर्स्ट क्या रहेगा, स्टेप फर्स्ट रहेगा कि रिमूव जीनर फ्रॉम द सर्किट। ये सब में सेम रहेगा, रिमूव जीनर डायोड, रिमूव जीनर डायोड फ्रॉम द सर्किट, फ्रॉम द सर्किट, इसको सर्किट से हटाना है ना। और उसके बाद हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, वी की, एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ई, एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ई, वैल्यू ऑफ ई नॉट। और ई नॉट की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी वी नॉट के। ई नॉट की वैल्यू वही है जो हमने कल ऑलरेडी निकाली थी, यानी कि सबसे पहले हम करंट निकालेंगे, फिर लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम क्या निकाल लेंगे, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम वोल्टेज निकाल लेंगे। तो आर एल ई आई ओवर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर प्लस आर एल, आर प्लस आर एल। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा। क्लियर है यहां तक? बोलिए भाई, यहां तक क्लियर है? ये कुछ भी नया नहीं, क्या है, मैंने कल वाली चीज वापस से लिख दी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब मैंने कहा यहां पर ई आई की वैल्यू फिक्स रहेगी, है ना। तो पहले तो आप चेक कर लोगे, तो फर्स्ट चेक कि जीनर ऑन स्टेट में या ऑफ स्टेट में। फर्स्ट चेक वेदर जीनर इज इन ऑन स्टेट और ऑफ स्टेट। जीनर जो है वो ऑन स्टेट में है और ऑफ स्टेट में। सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि जीनर ऑन स्टेट में है या ऑफ स्टेट में। आई अगर v की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू वी जेड है तो जीनर किस में है, ऑन स्टेट में है। ऑन स्टेट का मतलब वो सर्किट में होगा। और अगर v लेस देन वी जेड है तो इसका मतलब जीनर किस स्टेट में, ऑफ स्टेट में। ऑफ स्टेट का मतलब है कि जहां जीनर डायोड लगा हुआ है वहां करंट की वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो सबसे पहला स्टेप आपको है कि ये चेक करना है। अब दूसरा स्टेप आप क्या लगाओगे कि मैंने कहा यहां पर ई आई फिक्स है, तो ई आई यानी कि जो इनपुट रेजिस्टेंस है, जो वोल्टेज है जो आप यहां पर अप्लाई कर रहे हो,
वो इनपुट वोल्टेज तो हमेशा फिक्स रहने वाला है, वो हमेशा फिक्स रहने वाला है। तो इसका मतलब वेरी कर रहा है आर एल, लोड रेजिस्टेंस। तो लोड रेजिस्टेंस अगर वेरी करेगा तो उसके साथ करंट भी वेरी करेगा। कौन सा करंट? लोड करंट ना। तो इफ आर एल इज वेरिएबल, यदि आर एल वेरिएबल है, यदि आर एल वेरिएबल है, देन आई एल इज ऑल्सो वेरिएबल। तो आई एल जो है वो भी क्या होगा? वेरिएबल होगा। ठीक है भाई, यदि आर एल वेरिएबल है तो आई एल भी वेरिएबल होगा। और किस तरह से वेरी करेंगे? क्योंकि ओम का जो लॉ है, सिंस ओम लॉ जो है वो ये कहता है कि V इक्वल्स टू आई आर, तो दैट मीन्स कि जो I है वो रेसिप्रोकल हो गया किसके? R के। तो मेरे कहने का मतलब है कि यदि लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम है तो उस केस में आई एल, लोड करंट कितना होगा? मिनिमम। और यदि लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम है तो उस केस में जो लोड करंट है वो क्या होगा? मैक्सिमम। ये बात क्लियर है? अब देखो, अब मैं आर एल मिनिमम की वैल्यू निकालता हूं तो आई मैक्स की वैल्यू क्या बनेगी वो हम निकालेंगे। फिर हम ये निकालेंगे कि यदि आर एल मैक्सिमम है तो उस केस में आई मिनिमम क्या वैल्यू होगा वो हमें निकालना है। तो उसके लिए मैं यहां से इस सर्किट डायग्राम को कर लेता हूं कॉपी। ये सर्किट डायग्राम मैंने कर लिया कॉपी, और इसको लेके चलते हैं हम नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो पहला केस मैं बना रहा हूं जब लोड रेजिस्टेंस मिनिमम है। केस फर्स्ट कौन सा है? आर एल मिनिमम, आर एल मिनिमम एंड आई एल मैक्सिमम। आर एल मिनिमम है और आई एल मैक्सिमम है। आर एल मिनिमम की वैल्यू कहां से निकालोगे? उसके लिए आपको ये इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, V इक्वल्स टू आर एल ई आई मिनिमम अपॉन आर प्लस आर एल। तो मैंने ये इक्वेशन ले ली है ना। तो V इक्वल्स टू आर एल ई आई ओवर, ये कितना हो जाएगा? आर प्लस आर एल, आर प्लस आर एल। हम आर एल की मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं तो आर एल को हम यहां क्या लिख देंगे? मिनिमम। क्योंकि जीनर ऑन स्टेट में है तो सिंस जीनर इज इन ऑन स्टेट, सिंस जीनर इज इन ऑन स्टेट, यहां पर जीनर ऑन स्टेट में है। ऑन स्टेट का मतलब है V ग्रेटर देन इक्वल्स टू वी जेड। तो यानी कि V की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, जो कि अलाउ होगी, जो कि अलाउएबल है, वो कितनी हो जाएगी? वी जेड। तो इस वैल्यू को आप क्या लिख दोगे? वी जेड लिख दोगे। तो इसको लिख दिया आपने वी जेड। तो आर एल की आप वैल्यू निकाल रहे हो मिनिमम, और ये हो जाएगा ई आई ओवर आर और प्लस आर एल मिनिमम। अब आप इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से बनेगा वी जेड आर प्लस वी जेड आर एल मिनिमम इक्वल्स टू आर एल मिनिमम और ई आई। आपको वैल्यू चाहिए आर एल मिनिमम की, तो आर एल मिनिमम को आपने एक साइड रखा, माइनस कर दिया आपने ई आई में से वी जेड को, और इक्वल्स टू क्या आया? वी जेड आर। तो यहां से आर एल मिनिमम की वैल्यू कितनी हो गई? ये हो गई वी जेड आर ओवर ई आई माइनस वी जेड। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, आपको ये रटने नहीं है। आप सिंपल सा ये देखो कि सर्किट में काम कैसा हो रहा है, बस आप तो इस चीज को ध्यान रखो कि सर्किट के अकॉर्डिंगली जो इक्वेशन है वो मैं कैसे बना रहा हूं। कहीं ये फॉर्मूला रटने बैठ जाओ, रटने नहीं है फॉर्मूला। तो आर एल मिनिमम की वैल्यू निकल गई, तो आर एल मिनिमम की वैल्यू निकल गई, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? आई एल मैक्स। तो आई एल मैक्स यानी कि लोड करंट की मैक्सिमम वैल्यू। लोड करंट कहां से पास हो रहा है? लोड करंट पास हो रहा है जहां पर ई नॉट है। ई नॉट किसके अक्रॉस है? आर एल के अक्रॉस। तो इसको लिखेंगे ई नॉट, और ई नॉट अपॉन आर एल मिनिमम। अब ई नॉट की वैल्यू किसके बराबर हो गई है? वी, और वी की वैल्यू किसके बराबर है? वी जेड। तो आई एल मैक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? वो हो जाएगी वी जेड, वी जेड अपॉन आर एल मिनिमम। तो ये वैल्यू हो गई किसकी? आई एल मैक्सिमम की। क्लियर है यहां तक?
अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लगाओगे आप, इस पॉइंट को उठाओ, यहाँ पर करंट आ रहा है आई, यहाँ करंट जा रहा है आई एल, और यहाँ से करंट पास हो रहा है आई जेड। तो यहाँ पर लगाओगे आप किरचॉफ करंट लॉ, यहाँ पर किरचॉफ करंट लॉ। तो किरचॉफ करंट लॉ लगाओगे तो उसके अकॉर्डिंग आई इक्वल्स टू आई एल और प्लस आई जेड। अब क्योंकि आई एल की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो गई है, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई एल की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो गई है। तो ज़्यादा करंट इसमें चला गया, इसका मतलब इसको बैलेंस करने के लिए जेड में कौन सा करंट जाएगा, मिनिमम। तो इसको बैलेंस करने के लिए जेड में अब कौन सा करंट जाएगा, मिनिमम जाएगा। तो जेड में कौन सा करंट चला गया, मिनिमम। तो यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जब लोड करंट मैक्सिमम हो जाएगा तो उस केस में जो जीनर करंट है वो मिनिमम हो जाएगा, आई जीनर करंट विल बी मिनिमम। जीनर करंट विल बी मिनिमम। तो यहां पर जीनर करंट क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। क्लियर है यहां तक बात? अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट बना के लिख रहा हूं। नोट बना के क्या लिख रहा हूं कि यदि जो लोड रेजिस्टेंस है, यहां पर अब मैंने एक फिक्स वैल्यू कर ली, एक फिक्स वैल्यू कर ली है मैंने, किसकी, लोड रेजिस्टेंस की। तो यदि किसी भी केस में लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम हो जाती है आरएल मिनिमम से, यदि लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू किसी भी केस में मिनिमम हो जाती है, जो लोड रेजिस्टेंस हमने निकाला है मिनिमम वैल्यू उससे मिनिमम हो जाती है, देन जो जीनर डायोड है वो ऑफ स्टेट में चला जाएगा। देन जीनर विल बी इन ऑफ स्टेट, जीनर विल बी इन ऑफ स्टेट। अगर किसी भी कंडीशन में कैसे भी करके अगर जो लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो किसी भी कारण से अगर मिनिमम हो गई, मिनिमम से भी कम हो गई, तो उस केस में जीनर डायोड काम करना बंद कर देगा। तो ये हो गया कौन सा केस, जब हमने आर एल को मिनिमम लिया है और आई एल को क्या लिया है, मैक्सिमम। वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि आर एल मिनिमम होगा तो आई एल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब मैं इसका दूसरा केस बना रहा हूं। दूसरा केस इसका कौन सा है, जब आई जेड मैक्सिमम होगा, आई एल मिनिमम होगा, सॉरी, जब हम आई एल को मिनिमम करेंगे तो आर जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट केस बना रहा हूं मैं, केस टू। केस टू, व्हेन, अब मैं किसको मैक्सिमम कर रहा हूं, यहां पर कर रहा हूं मैं मैक्सिमम आर एल को। तो आर एल मैक्सिमम एंड आई एल मिनिमम, आई एल क्या हो जाए, मिनिमम। तो यदि आई एल मिनिमम हो गया है, यानी कि लोड करंट अगर मिनिमम हो गई, तो ऑटोमेटिकली जो जीनर करंट है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि जो नेट करंट है, जो करंट पास हो रही है सर्किट से, उसकी वैल्यू को क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है। तो मैक्सिमम करंट, तो आई जेड जीनर की जो करंट होगी उसकी वैल्यू बनेगी आई माइनस आई एल मिनिमम। तो ये जो जीनर करंट आएगी ये कौन सी करंट आएगी, मैक्सिमम जीनर करंट। ये कौन सी करंट आएगी, मैक्सिमम जीनर करंट। ठीक है, और जो लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम आएगी। तो लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम कब बनेगी, जब आपने वैल्यू निकाल ली किसकी, ई नॉट अपॉन, इसमें डिवाइड कर दोगे किसका, आई, इसका मिनिमम का। तो आई एल मिनिमम से इसको डिवाइड कर दोगे तो आर एल क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। अब जो आई एल है, ई नॉट है, उसकी वैल्यू क्या है, वी जेड है, तो वी जेड अपॉन आई एल मिनिमम, आई एल मिनिमम। तो यहां से क्या निकल जाएगा आपके पास, एक तो निकल के आ गया यहाँ से आई जेड मैक्सिमम जीनर करंट निकल गया, और यहाँ पर जो लोड करंट है वो भी क्या हो गया, मैक्सिमम। और जीनर जो करंट है वो मैक्सिमम हो गया, लोड रेजिस्टेंस यहाँ पर मैक्सिमम हो गया, और लोड करंट यहाँ पर क्या हो गया, मिनिमम हो गया। तो ये कौन सा केस है, जब हमने जो इनपुट वोल्टेज है उसको कांस्टेंट रखा है और लोड को हम क्या करा रहे हैं, वेरी करा रहे हैं। अब यदि इस केस को पलट दिया जाए, मतलब कि यहां पर अभी तक मैंने बात की कि ई आई फिक्स्ड है और वेरिएबल आर एल है। अब अगर मैं ये कह दूं कि जो लोड रेजिस्टेंस है वो फिक्स है और जो वोल्टेज है वो वेरी कर रहा है, वो वोल्टेज जो है वो वेरी कर रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे, वो हमें निकाल। तो अब मैं केस चेंज कर रहा हूं,
अब मैं बना रहा हूं थर्ड केस, व्हेन आर एल इज फिक्स्ड, यानी कि लोड रेजिस्टेंस आपने फिक्स कर दिया एंड ई आई इज वेरिएबल। ई आई इज वेरिएबल, तो ई आई वेरिएबल है, यानी कि ई आई की वैल्यू मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में चेंज हो रही है। तो ई आई की दो वैल्यू हो सकती है, आइदर इट इज मिनिमम और आइदर इट इज मैक्सिमम, तो दो के बीच में ही घूमेगा। तो सबसे पहला काम तो आपको करना क्या है, जो अनडाउटेडली, जो बिना कुछ सोचे समझे आपको करना ही करना है, ई नॉट की वैल्यू निकालनी। ई नॉट इजक्वल्स टू वी जेड ई आई आर एल ओवर आर प्लस आर एल। ये तो आप हर केस में निकालेंगे क्योंकि आपको चेक करना पड़ेगा कि जीनर वर्किंग है या नहीं है। तो पहला केस हम बना रहे हैं कि ई आई मिनिमम, यदि जो वोल्टेज है वो मिनिमम हो तो मिनिमम जो वोल्टेज होगा वो इसी के बराबर होगा, यानी कि ई नॉट के बराबर होगा, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो वैल्यू हो जाएगी ई आई आर एल, ई आई आर एल अपॉन आर प्लस आर एल। एक मिनट रुको, ये इनपुट वोल्टेज देना नाम, इनपुट वोल्टेज, तो ये तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है। तो ई नॉट इजक्वल्स टू वी जेड, और यहां पर लिखा है जो ई आई आर एल ओवर आर प्लस आर एल। तो ई आई की वैल्यू चाहिए हमें, तो ई आई की वैल्यू हमने क्या कर दी यहाँ पर मिनिमम। इस वैल्यू को अगर मैं मिनिमम करता हूं तो यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा वी जेड आर प्लस आर एल ओवर आर एल। तो ये वैल्यू आ गई है मिनिमम इनपुट वोल्टेज की, पहला केस मिनिमम इनपुट वोल्टेज। दूसरा केस हम बनाएंगे जब हमारे पास ई जो है, यानी कि इनपुट अप्लाइड वोल्टेज है, वो मैक्सिमम हो जाए। दूसरा केस हम बनाएंगे ई आई मैक्स का, ई आई मैक्स। तो ई आई मैक्स का केस बनाएंगे तो करंट जो है, जो कितनी जाएगी, आई जेड प्लस आई, तो नेट करंट की वैल्यू कितनी रहेगी, वो रहेगी आई जेड प्लस आई एल। ये किसकी वैल्यू होगी, नेट करंट की वैल्यू होगी। और क्योंकि इनपुट जो वोल्टेज है वो हम मैक्सिमम कर रहे हैं, सिंस सिंस आई एल इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, ई नॉट अपॉन आर एल। ये किसके बराबर होगा, ई नॉट अपॉन आर एल, और आर एल की वैल्यू है फिक्स, आर एल की वैल्यू फिक्स है, और आर एल की वैल्यू फिक्स है, इसका मतलब जो लोड करंट है वो भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा ना। तो ये कौन सी वैल्यू हो गई, फिक्स वैल्यू हो गई, एक फिक्स वैल्यू हो गई यहां पर, है ना। तो आई विल बी मैक्सिमम, तो अगर ई एल मैक्सिमम है तो आई भी क्या होगा, मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम कब होगा, जब जीनर करंट क्या होगी, मैक्सिमम। सो सो फॉर आई मैक्स, फॉर ई आई मैक्स आई विल बी मैक्सिमम, आई का मतलब है टोटल करंट, आई विल बी मैक्सिमम, आई विल बी मैक्सिमम व्हेन आई जेड इज मैक्सिमम। भाई मैंने आई जेड को ही मैक्सिमम क्यों किया है, क्योंकि ये वैल्यू फिक्स हो गई। ये वैल्यू फिक्स क्यों हो गई, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस फिक्स हो गया, और लोड रेजिस्टेंस फिक्स हो गया इसलिए आई एल भी क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो आई जो अब वेरिएबल रह गया वो डिपेंड कर रहा है जीनर करंट पर, तो अगर आई मैक्सिमम होगा तो जीनर करंट भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो आई मैक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, आई मैक्स की वैल्यू इक्वल हो जाएगी आई जेड एम। आई जेड एम का मतलब है आई जीनर मैक्सिमम और प्लस आई एल। आई एल की वैल्यू किसके बराबर है, आई एल की वैल्यू बराबर है ई नॉट अपॉन आर एल, और इसी तरह से ई आई की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, आई आर प्लस ई नॉट। ई आई की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, आई आर प्लस ई नॉट, और ई नॉट जो है वो किसके बराबर है, वी जेड के बराबर। तो इसको हम क्या लिख देंगे, ई आई मैक्स की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो गई, आई आर, और ये आई जो है वो मैक्सिमम हो गया, इसको आप लिखोगे आई मैक्स आर प्लस वी जेड। ये हो गया मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज, इनपुट आउटपुट, हाँ हाँ मैक्सिमम, और ये कौन सा हो गया, ये मिनिमम हो गया। तो ये दो अलग अलग केस बन गए आप। तो अब आपको जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो कोई सा इनमें से एक केस मिलेगा, आपको वो पहचानना पड़ेगा कौन सा केस दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व होंगे। यहां तक क्लियर है चीजें।
क्लियर है? चलो ये क्वेश्चन करते हैं अब इसके। तो क्वेश्चन आपको दिया गया है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। द क्वेश्चन इज, एक सर्किट डायग्राम हमें दिया गया है और उस सर्किट डायग्राम में वेरिएबल कौन है? वोल्टेज वेरिएबल है। लोड रेजिस्टेंस को कर दिया फिक्स। और ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है। यहां पर जीनर डायोड लगा हुआ है। ये हो गया 10 किलो ओम, ये हो गया 5 किलो ओम, ये हो गया वेरिएक, और इसकी वोल्टेज वेरी कर रही है 80 वोल्ट टू 120 वोल्ट। 120 वोल्ट। यहां करंट आ रहा है आई जेड, यहां करंट जा रहा है आई एल, यहां करंट है आई, और ये हो गया 50 वोल्ट का। ठीक है, ये हो गया 50 वोल्ट का। मैं पूछा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ जीनर डायोड करंट। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ जीनर डायोड करंट। मिनिमम वैल्यू ऑफ जीनर डायोड करंट। जीनर डायोड करंट की हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। देखो ये कौन सा केस हो गया, साफ साफ यहां से दिख रहा है कि ये कौन सा केस है जिसमें लोड रेजिस्टेंस फिक्स है और जो इनपुट वोल्टेज है वो वेरी कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये कौन सा केस बन रहा है? ये केस बन रहा है कौन सा? ई आई इज वेरिएबल, ई आई इज वेरिएबल एंड आर एल इज मैक्स फिक्स्ड। ठीक है, आर एल इज फिक्स। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वी जेड की वैल्यू, जो ई नॉट की वैल्यू है वो निकालनी पड़ेगी। तो ई नॉट की वैल्यू किसके इक्वल आती है? वो आती है ई आई और आर एल, ई आई आर एल अपॉन आर प्लस आर एल। और ये वैल्यू को आप क्या लिखते हो? वी लिखते हो, है ना? ये वैल्यू को आप क्या लिखते हो? वी लिखते हो। तो यहीं से हमने ई आई का फॉर्मूला बनाया था। तो ई आई का फॉर्मूला हमारा जो बना था वो क्या बना था? वो बना था वी जेड, सॉरी, यही जो फॉर्मूला बना था हमारा वो क्या बना था? वी जेड आर प्लस आर एल अपॉन आर एल। यहां तक क्लियर है? हाँ ना बोलो भाई। हो गया। अब पहले तो यहाँ चेक कर लो कि जीनर और ऑन स्टेट में या ऑफ स्टेट में है। तो जीनर जो वोल्टेज है वो गिवन है 50 वोल्ट की, और जो इनपुट वोल्टेज है उसकी रेंज दे रखी है। इनपुट वोल्टेज की रेंज है 80 वोल्ट से और 120 वोल्ट, विच इज ग्रेटर देन 50 वोल्ट, है ना? तो ग्रेटर देन 50 वोल्ट है, तो इसका मतलब जीनर ऑन स्टेट में। एक बात तो क्लियर हो गई कि जीनर किस स्टेट में है? ऑन स्टेट के अंदर है। मैं निकालना मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ जीनर डायोड करंट। तो जीनर डायोड करंट की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो वो कैसे निकल सकती है? देखो हमारे पास है आई की वैल्यू किसके बराबर होती है? आई एल प्लस आई जेड। तो व्हेन ई आई की जो वैल्यू है मैं मिनिमम लूंगा, ई आई की वैल्यू मैं क्या लूंगा? मिनिमम लूंगा। तो उस केस में जो टोटल आई है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? मिनिमम। सिंस आई एल इज फिक्स्ड, क्योंकि आई एल फिक्स्ड है, तो उस केस में आई जेड भी क्या होगा? मिनिमम होगा। आई जेड भी क्या होगा? मिनिमम होगा। और जब ई आई मैक्सिमम हुआ था उस केस में आई भी क्या हुआ था? मैक्सिमम हुआ था। और आई जेड भी क्या हो गया था? मैक्सिमम हो गया था। आई जेड भी क्या हो गया था? मैक्सिमम हो गया था। ठीक है, तो हमें अब ई आई की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के अकॉर्डिंगली काम करना है।
तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के अकॉर्डिंगली काम करेंगे, जिससे हमें आई मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी जीनर की। तो जब जीनर की हम मिनिमम वैल्यू निकाल रहे होंगे तो उस केस में ई आई को हमें मिनिमम करना पड़ेगा, और जब जीनर की हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे होंगे तो उस केस में हमें जो जीनर करंट है उसको, सॉरी, जो बैटरी है उसको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम की तरफ करना पड़ेगा। अब यहां पर दो रेंज है, एक रेंज है ये 80 टू 120, 80 टू 120। तो अगर मैं इसको 80 वोल्ट लेता हूं ना, तो अगर मैं इसको 80 वोल्ट लेता हूं तो व्हेन ई आई की जो वैल्यू है मैंने 80 वोल्ट ले ली, ई आई की वैल्यू अगर मैं 80 वोल्ट लेता हूं तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, इसके अक्रॉस 5 ओम का जो लोड है उसके अक्रॉस वोल्टेज, तो वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम, तो 5 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा 80, और ये 50 किसका, जीनर का, 80 माइनस 50, 80 यहां से और 50 यहां से, ये माइनस दोनों ऑपोजिट पोलरिटी होंगे ना, तो 80 माइनस 50 ये कितना हो गया 30। तो लोड करंट जो टोटल करंट है वो कितना आएगा 5 वी अपॉन आर होता है, कितना आएगा 30 अपॉन आर, आर की वैल्यू कितनी है 5, तो ये आ जाएगा 6 मिली एम्पियर। ये कितना आएगा 6 मिली एम्पियर, क्योंकि मैंने ई आई की वैल्यू को मिनिमम लिया है तो सिंपल सी बात है आई की वैल्यू भी क्या हो गई, मिनिमम हो गई। आई की वैल्यू मिनिमम हो गई तो आई जेड भी क्या निकलेगा, मिनिमम निकलेगा, और मिनिमम कितने निकलेगा 6 माइनस आई एल, तो आई एल तुम्हें निकालना पड़ेगा। अब आई एल की वैल्यू कैसे निकालोगे, वो यहां निकाल लो, आई एल किसके बराबर होगा, ई नॉट अपॉन आर एल, और ई नॉट की वैल्यू किसके बराबर होगी, वी जेड अपॉन आर एल। तो वी जेड कितना है 50, तो वी जेड है 50 50, और आर एल की वैल्यू कितनी है 10, तो इसकी वैल्यू तो रहेगी 5 मिली एम्पियर। ये किसकी वैल्यू रहेगी, आई एल की। तो आई जेड मिनिमम जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 माइनस 5 इजक्वल्स टू 1 मिली एम्पियर। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 6 माइनस 5 इजक्वल्स टू 1 मिली एम्पियर। इसी तरह से अगर मेरे को मैक्सिमम निकालना है तो फॉर मैक्सिमम, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, फॉर मैक्सिमम, मैक्सिमम के लिए आपको ई आई की मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो ई आई की वैल्यू ले ली आपने 120 वोल्ट, 120 है ना वो, हाँ 120। तो इसके लिए आप आई मैक्स की वैल्यू निकाल लो, तो आई मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब 120 माइनस 50, पहले आपने 80 माइनस 50 किया था, अब आप करोगे 120 माइनस 50, और जो रेजिस्टेंस है लोड रेजिस्टेंस, सॉरी रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू है 5, तो ये 5, तो ये हो गया कितना 70 अपॉन 5, तो ये हो गया 14.70 14 मिली एम्पियर। और लोड रेजिस्टेंस जो है, लोड करंट है, उसकी वैल्यू फिक्स है, आई एल की वैल्यू 5 मिली एम्पियर हमने अभी निकाली थी। तो आई जेड की मैक्सिमम वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 14 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 9 मिली एम्पियर। तो यहाँ से दो वैल्यू मिल गई, एक तो आपको मिल गई मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू हो गई 9 मिली एम्पियर, और एक वैल्यू आपको मिल गई मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू जो हो गई वो हो गई 1 मिली एम्पियर। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन में हमें इस तरह का सर्किट डायग्राम दिया है,
तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है ओवर व्हाट रेंज ऑफ इनपुट वोल्टेज की रेंज बतानी है आप, इनपुट वोल्टेज की रेंज बतानी है, वोल्टेज रेंज निकालनी है। इसका मतलब ई आई वेरिएबल है और जो लोड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू फिक्स कर दी। क्वेश्चन भाई ये सेम, ई आई वेरिएबल है और लोड रेजिस्टेंस फिक्स है। अब यहाँ पर इनपुट वोल्टेज जो है वो आपको गिवन नहीं है, तो आपको रेंज निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो अप्रोच वही रहेगी जो हमारे पिछले क्वेश्चन में थी, बस अब यहाँ पर उल्टा करना है, उल्टा चलाना है क्वेश्चन। और इसके अलावा सारी वैल्यू दी हुई है। जीनर करंट, जीनर वोल्टेज हमें दिया हुआ है 30, जीनर वोल्टेज की वैल्यू दी है क्या? जीनर करंट शोन फिगर मेंटेन, यहाँ ई नॉट की वैल्यू आपको दे रखे 30 वोल्ट, 30 वोल्ट ई नॉट की वैल्यू दे रखी है 30 वोल्ट और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 200 ओम। जीनर करंट की रेटिंग है 25 मिली एम्पियर। आई जेड जो गिवन है वो है 25 मिली एम्पियर, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको दो वैल्यू निकालनी है, एक मिनिमम वैल्यू और एक निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू। एक बार तो निकालना है ई आई मिनिमम और एक बार निकालना है ई जेड मैक्सिमम, है ना। तो ई आई मिनिमम का क्या फंडा था आपके पास? ई आई मिनिमम के लिए आपने फॉर्मूला लगाया था, ई आई मिनिमम के लिए आपने फॉर्मूला यूज़ किया था, मैंने बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था उसको। वो था आर प्लस आर एल वी जेड अपॉन आर एल, ठीक है, यही फॉर्मूला था। देखो ये रहा, वी जेड आर प्लस आर एल अपॉन आर एल। तो आर की वैल्यू कितनी है 200, आर एल की वैल्यू कितनी है? आर एल की वैल्यू 2000 और अपॉन आर एल की वैल्यू कितनी है 2000 और वी जेड कितना हो जाएगा 30 वोल्ट ही हो जाएगा। दोनों को सेम मैच कराना है तो 30 वोल्ट वी जेड की वैल्यू। तो यहां से जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा? ये बनेगा 2200 ओवर 2000 इंटू 30, तो तीन, ये दो तीन, तो 33 वोल्ट। तो ई मिनिमम की वैल्यू कितनी आ गई 33 वोल्ट आ रही है क्या? ई मिनिमम की वैल्यू कितनी आ रही है 33 वोल्ट। अच्छा यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, ये कंडीशन जब हम बना रहे हैं तो ये कब बना रहे हैं? व्हेन जीनर इज रिमूव्ड, जीनर इज रिमूव्ड, जीनर इज रिमूव्ड मतलब आई जेड की वैल्यू हम क्या करते हैं? जीरो करते हैं। तो मिनिमम वोल्टेज कब बनता है? मिनिमम इनपुट वोल्टेज कब बनता है? जब जीनर करंट को हम क्या कर देते हैं? जीरो कर देते हैं। जीनर करंट को क्या कर देते हैं? जीरो। और मैक्सिमम जो वोल्टेज है वो कैसे निकाला था हमने? आई मैक्स की वैल्यू, आई मैक्स आर प्लस वी जेड। तो ई मैक्स की वैल्यू किसके बराबर है? ई मैक्स आई मैक्स आर प्लस वी जेड। तो वी जेड तो है तुम्हारे पास, कितना है वी जेड? 30 है। अब आर की वैल्यू भी तुम्हारे पास है 200। तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी है? आई की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? आई की वैल्यू निकालनी है। तो आई की वैल्यू कैसे निकालोगे? ये जीनर करंट दिया हुआ है तुम्हें, तो आई की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 25 आई जेड प्लस आई एल। आई की वैल्यू हो जाएगी आई जेड प्लस आई एल। आई जेड तुम्हें दिया हुआ है 25 मिली एम्पियर। आई एल की वैल्यू कैसे निकालोगे? आई एल की वैल्यू को 30 ओवर 2000, 30 ओवर 2000 यहां लिख देता हूं मैं। आई एल जो है वो कितना हो जाएगा? 30 ओवर 2000, तो ये हो जाएगा 15 मिली एम्पियर, ये हो जाएगा 15 मिली एम्पियर। तो यहां से आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 मिली एम्पियर, 40 मिली एम्पियर। तो यहां से अब वैल्यू रख दो 40 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है 200, 200 प्लस वी जेड कितना दे रखा है 30। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, है ना, और मिली वोल्ट में आएगा तो ये बन जाएगा 8, तो 30 प्लस 8, तो आंसर आ जाएगा 38 वोल्ट। तो मैक्सिमम वोल्टेज कितनी हो जाएगी? 38 वोल्ट। भाई ये मिली एम्पियर में, ये करंट मिली एम्पियर में, तो ये टोटल बनेगा 8000 और क्योंकि मिली में है तो 10 पावर -3 से 1000 कट हो जाएगा तो 8 रह जाएगा, तो इसलिए आंसर हो जाएगा 38 वोल्ट। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। व्हाट वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड? व्हाट वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस, what value of series resistance is required when 3 10 watt, when 3 10 volt 10 watt 10 volt 1000 milliampere 1000 milliampere Zener diodes are connected in series to obtain a 30 volt regulated output, 30 volt regulated output from a 45 volt DC power source, from a 45 volt DC power source। ठीक है, डायग्राम हमें कुछ इस तरह से बना के दिया है। E नॉट इज इक्वल्स टू 30 वोल्ट, आर यहां पर दिया है ई आई, और ई आई की वैल्यू है 45 वोल्ट, ये है प्लस ये है माइनस, और यहां पर दिया हुआ है जीनर। तो ये जीनर सीरीज में लगे हुए हैं 3, 1 2 और एक तीसरा और है, 3 जीनर सीरीज में लगे हुए हैं। करंट का फ्लो हो रहा है ऐसे। ये सर्किट डायग्राम है। तो क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि व्हाट वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड, इसकी वैल्यू निकालनी है। व्हेन 10 वॉट 10 वोल्ट 10 मिली एम्पियर जीनर डायोड्स, तो जीनर डायोड की जो करंट है वो है 1000 मिली एम्पियर। 1000 मिली एम्पियर का मतलब हो गया 1 एम्पियर, इसका मतलब हो गया 1 एम्पियर। जो जीनर वोल्टेज जो दे रखा है वो दे रखा है हमें 10 वोल्ट, और जो पावर रेटिंग है, पावर रेटिंग हमें दी हुई है 10 वॉट, यानी कि जीनर के अंदर जो करंट है वो कितने की पावर कंजम्पशन है वो 10 वॉट का है, ये हमें गिवन है। सीरीज में कनेक्टेड है 30 वोल्ट की रेगुलेटेड आउटपुट फ्रॉम ए 45 डीसी पावर वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज कितने का है? 30 वोल्ट का है। तो ई नॉट की जो वैल्यू है 10 प्लस 10 प्लस 10, तो रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा? रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो किसके बराबर होगा? इनपुट वोल्टेज माइनस आउटपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज कितने का है? 45 वोल्ट का, तो 45 में से माइनस कर दिया 30, आउटपुट वोल्टेज 30 का है। कितना आंसर आ गया? ये 15 वोल्ट आ गया। तो ये 15 वोल्ट आंसर आ गया। अब इसमें डिवाइड करते हैं हम किसका? करंट का। तो हमें क्या मिल जाएगा? रेजिस्टेंस। तो करंट हमें कितनी दे रखी है? करंट हमें दी हुई है यहां पर, ये करंट जा रही है ना, तो ये करंट कितनी हो गई? 1 एम्पियर की। तो 1 एम्पियर का मतलब हो गया, हाँ 1 एम्पियर हो गई। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया? वोल्टेज अपॉन करंट, यानी कि ई आई माइनस ई नॉट अपॉन आई। तो आई की वैल्यू, ये तो हो गया 15 वोल्ट, और आई की वैल्यू आपने लिखी हुई है कितनी? 1 एम्पियर। तो आंसर कितना आ गया? 15 ओम।
इसका आंसर कितना आ गया 15 ओम। क्लियर। अब मैं कुछ आपको बेसिक बेसिक चीज़ें लिखवाता हूँ, वो आपको याद होनी चाहिए। एक मिनट में निकाल लेता हूँ। तो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं लिखवा रहा हूँ आपको, वो याद करना है। हाँ, तो पॉइंट्स ऐसे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिखवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फर्स्ट, व्हेन Zener diode is in forward bias. When Zener diode is in forward bias, जब Zener diode forward bias में होता है, then the Zener diode be can then it can be replaced by then it can be replaced by a DC voltage source, replaced by a DC voltage source, DC voltage source of the value of cut voltage, cut off voltage of semiconductor, कट ऑफ वोल्टेज ऑफ गिवन सेमीकंडक्टर। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है जैसे कि जो हम बात करते हैं सिलिकॉन के लिए उसकी कट ऑफ वोल्टेज होती है 0.7, जर्मेनियम के लिए होती है 0.3। तो अगर वो फॉरवर्ड बायस में है तो हम कट ऑफ वोल्टेज में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि उसकी वैल्यू होती है। ठीक। फिर डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन, जो दूसरा आता है, दूसरा क्या है? जो विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर है, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं W से। W इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1 अपॉन डोपिंग कंसंट्रेशन, 1 अपॉन डोपिंग कंसंट्रेशन और इसका अंडर रूट। यानी कि आप अगर डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ है वो कम होगी, और डोपिंग कंसंट्रेशन को कम करोगे तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ है जो वो बढ़ेगी। सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख रहा हूँ E से, ये प्रोपोर्शनल होता है इन्वर्सली डोपिंग जो विड्थ है, विड्थ यानी कि डिप्लेशन लेयर की विड्थ। तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम लगेगा, और डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ज़्यादा होगा। फिर फोर्थ पॉइंट, जीनर ब्रेकडाउन अकर्स ड्यू टू, जीनर ब्रेकडाउन अकर्स ड्यू टू टीयरिंग और रप्चरिंग
टीयरिंग और रप्चरिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, rupturing of covalent bonds, tearing and rupturing of covalent bonds in depletion layer, in the depletion layer. फिफ्थ पॉइंट है जीनर ब्रेकडाउन अकर ड्यू टू लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड। जीनर, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लार्ज होगा तो विड्थ बहुत कम हो जाएगी, विड्थ बहुत कम हो जाएगी तो वो सर्किट क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो जीनर ब्रेकडाउन अकर ड्यू टू लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड। सीधा सा कारण है कि E प्रोपोर्शनल है 1/W। E की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी डिप्लेशन लेयर की विड्थ उतनी कम होगी तो वो आराम से ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका। जीनर ब्रेकडाउन अकर्स when voltage are below 6 volt, जब वोल्टेज 6 वोल्ट के नीचे चला जाएगा, रिवर्स वोल्टेज 6 वोल्ट के नीचे चला जाएगा तो जीनर ब्रेकडाउन हो जाएगा। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ जीनर ब्रेकडाउन इज नेगेटिव। द टेम्परेचर कोफिशिएंट of Zener breakdown is negative. इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा, नेगेटिव होगा जीनर ब्रेकडाउन का। जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज डिक्रीज विद टेम्परेचर। तो जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज decrease with temperature because of negative temperature coefficient, NTC का मतलब है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। जीनर के केस में नॉर्मली जो विड्थ होती है, पॉइंट नंबर 9, जो जंक्शन विड्थ होती है जीनर डायोड के केस में वो 100 आर्मस्ट्रॉन्ग तक की होती है ना। तो द विड्थ ऑफ द जंक्शन विड्थ इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 100 आर्मस्ट्रॉन्ग। जंक्शन विड्थ जो है वो 100 आर्मस्ट्रॉन्ग की होती है। सो दैट वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड of 10 power 7 volt per meter is developed near the junction. Question point number 10. When बस यही है। और तो कुछ इसमें है नहीं खास। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जीनर डायोड के जो आपको याद रखने, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो जीनर डायोड से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो सीधे सीधे पॉइंट्स बन सकते हैं, वो मैंने आपको सारा करा दिया। अब इसके बाद हम लोग करेंगे
रेक्टिफायर्स। तो रेक्टिफायर्स कल के लेक्चर में हम करेंगे, जिसमें हम हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर को कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद 2 क्लास में हमारा होगा बीजेटी, और उसके बाद 2 क्लास में होगा हमारा ओपेम। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बचेगा, उसको हम संडे टू संडे कवर करेंगे, और उसके पहले हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। क्लियर है यहां तक? एक एम्पियर किसका वैल्यू है? कौन से केस की बात कर रहे हो आप? कहाँ की बात कर रहे हो आप? एक एम्पियर कहाँ की वैल्यू आई है? कहाँ की वैल्यू आई है बेटा एक एम्पियर? उसमें एक एम्पियर आई जेड मिनिमम की वैल्यू है, और आई जेड मैक्स की वैल्यू 9 मिली एम्पियर है। क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन कौन सा है यार? ये एक हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अरे यार ये देखो ऐसे हो गए, ये सर्किट ओपन है ना यहाँ से, तो इसमें करंट जाएगी नहीं ना। ये देखो यहाँ से दोनों साइड से ओपन है, तो करंट जो है यहाँ पर जो आई करंट आ रही है, तो यहाँ करंट जा रही है, तो यहाँ सारी की सारी करंट यही तो घूम जाएगी वापस आई जेड। यहाँ पर करंट जाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई एलिमेंट ही नहीं लगाया, तो करंट जाएगी नहीं, ओपन है ना यहाँ सर्किट। हाँ हाँ, यहाँ से सर्किट ओपन है ना बिल्कुल, ये देखो ओपन सर्किट है ये, तो करंट इसमें आई एल जाएगी नहीं, लोड रेजिस्टेंस है ही नहीं यहाँ पर। लोड रेजिस्टेंस नहीं है तो करंट जीरो हो गई यहाँ पर, तो आई की वैल्यू आई जेड के इक्वल हो जाएगी यहाँ पर। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ओके धन बाय।